हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रैंकर्स अकेडमी में। आज आप सबको झारखंड एनएम भर्ती 2025 के लिए वैकेंसी जो 3181 पोस्ट है कराएंगे। उसके लिए क्वेश्चन टॉपिक है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, क्लास नंबर 1 है। टॉपिक है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। इससे पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन, दो टॉपिक के वीडियो कराए जा चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट में वीडियो है, लगभग उसमें 10 से 15 क्लास हो चुकी हैं। टॉप 50 क्वेश्चन होंगे। 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं आप लोगों को कमेंट करके बताना है। डेली क्लास होता है, पेपर से पहले जरूर देखें, सीधा पेपर में आने वाले प्रश्न होंगे। प्रैक्टिस आप लोगों की बहुत ज़रूरी है, इसलिए यह क्लास डेली पूरा लास्ट तक देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कितना सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी ई बुक है, जो बुक की PDF मिलेगी आप सबको। 3000 क्वेश्चन हैं, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। सभी सब्जेक्ट इंक्लूड हैं: कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। सभी टॉपिक से लगभग 400 से 600 क्वेश्चन ऐड हैं। तो इसमें टोटल 3000 क्वेश्चन MCQ के रूप में मिलेंगे। आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये प्रैक्टिस बुक है झारखंड एनएम एग्ज़ाम 2025 के जो होने वाला है पेपर, उसके लिए 20 प्रैक्टिस सेट है। यही रामबाण है। अगर इस प्रैक्टिस सेट को आप ले लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। एकमात्र प्रैक्टिस सेट है निश्चित सफलता पाने के लिए। इसको लेने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या ई बुक, दोनों ई बुक PDF जो है 349 रुपये में है, लेकिन 249 में मिलेगा। लेकिन पहले 500 छात्रों के लिए 199 में है। ई बुक PDF खरीदने के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये चैनल है व्हाट्सएप पे, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। एक शिशु में पिंसर ग्रैप्स चुटकी जैसे पकड़ आमतौर पर किस उम्र तक विकसित हो जाती है? तो किस उम्र तक विकसित हो जाती है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 9 महीने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारा सहयोग करिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। एक नवजात शिशु के लिए अधिकतम संभव एपिगार स्कोर क्या है? 5, 7, 10, 12। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 10 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये इंग्लिश है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना हो इंग्लिश में पढ़ सकता है, जिसको हिंदी में हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, BCG टीका किस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है? पोलियो, खसरा, तपेदिक, टिटेनस। तो BCG जो टीका होता है किससे सुरक्षा करता है? तपेदिक से, TB से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप लोगों को बताना है 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं, कमेंट करके। लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी तैयारी आपकी मजबूत होगी, उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डेली क्लास होती है, इन बीच में कुछ दिनों से क्लास नहीं हुई है किसी कारणवश। प्रसव के बाद माँ द्वारा उत्पादित पहले दूध को क्या कहते हैं? हिंड मिल्क, फोर मिल्क, कोलोस्ट्रम, ट्रांस ट्रांजिशनल मिल्क। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कोलोस्ट्रम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोप्लिक स्पॉट किस बीमारी का एक विशिष्ट संकेत है? चेचक, गलसुआ, खसरा, रुबेला। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही? खसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिशुओं में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए पसंदीदा स्थान है? डेल्टोइड, डोर्सल ग्लूटियल, वाट्स लैटरलसिस, रेक्टस फेमोरिस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एरेक्सन के सिद्धांत के अनुसार एक टॉन्डलर
1 से 3 वर्ष के लिए मनोसामाजिक संकट क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, पहल बनाम अपराध बोध, उद्योग बनाम हीनता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। अगला क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु की सामान्यतः श्वसन दर है 10 से 20 सांसें पर मिनट, 20 से 30, 30 से 60, 60 से 80। तो एक नवजात शिशु की सामान्यतः श्वसन दर कितना होता है? 1 मिनट में 30 से 60 होता है लगभग। कितना? 30 से 60। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिनिंग स्तनपान छुड़ाकर ऊपरी आहार देना आदर्श रूप से किस उम्र में शुरू किया जाना चाहिए? 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 6 महीने, 6 मंथ, ऑप्शन सी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए आप सब। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के दौरान न्यूरल ट्यूब के बंद होने में विफलता से क्या हो सकता है? क्लेफ्ट प्लेट, स्पाइना बिफिडा, डाउन सिंड्रोम, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोड। क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्पाइना बिफिडा। अगला क्वेश्चन है, टॉडलर्स में किस प्रकार का खेल सबसे आम है? एकाकी खेल, समांतर खेल, साझा खेल, सहकारी खेल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी, समांतर खेल। अगला क्वेश्चन है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में दस्त का सबसे आम कारण है? बैक्टीरिया, रोटावायरस, परजीवी, कवक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? रोटावायरस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटीरियर फंटानेल तालु जो होता है को सामान्य रूप से किस उम्र तक बंद हो जाना चाहिए? 2 से 3 महीने, 6 से 8 महीने, 9 से 12 महीने, 12 से 15 महीने, 12 से 18 महीने। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 12 से 18 महीने, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोटोथेरेपी किसका उपचार है? नवजात सेप्सिस का, नवजात पीलिया, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, हाइपोग्लाइसीमिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नवजात पीलिया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, खसरे का टीका आमतौर पर पहली बार किस उम्र में दिया जाता है? तो खसरे का टीका जो होता है आमतौर पर किस उम्र में दिया जाता है? जन्म के समय, 6 सप्ताह, 6 महीने, 9 महीने। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 9 महीने सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में बार्किंग कफ, भौंकने जैसी खांसी की विशेषता वाली स्थिति है? निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, क्रोप, अस्थमा। तो क्या सही हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्रोप। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे का जन्म के समय का वजन कब तक दुगना होने की उम्मीद है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल। तो जब एक बच्चे का जन्म होता है उसकी उजनाई का दुगना होने में कितना समय लग सकता है? कब हो सकता है? तो लगभग 6 महीने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में मोरी रिफ्लेक्स कब तक गायब हो जाता है? मोरो रिफ्लेक्स कब गायब हो जाता है? 1 से 2 महीने, 3 से 4 महीने, 6 से 7 महीने, 9 से 10 महीने। तो कब गायब हो जाता है? 3 से 4 महीने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त स्राव को रोकने के लिए जन्म के ठीक बाद नवजात शिशु को कौन सी विटामिन दिया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विटामिन के दिया जाता है। कौन सा? विटामिन के, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रॉबेरी टंग किसका नैदानिक लक्षण है? खसरा, डिप्थीरिया, स्कारलेट ज्वार,
गलसुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्कारलेट जार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फीवर। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में वस्तु अस्तित्व की अवस्था किसके दौरान प्राप्त होती है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेंसरी पीरियड स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है वो संवेदी गामक अवस्था। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित क्षीण टीका है? टिटनेस टॉक्साइड, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरामस कुपोषण का एक गंभीर रूप है जो किसकी कमी के कारण होता है? केवल प्रोटीन, केवल कैलोरी, प्रोटीन और कैलोरी दोनों, विटामिन ए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिशु में तापमान मापने का सबसे सटीक तरीका है? मौखिक, कांक, एक्सलेरी, मलाशय, कण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जिसे आर्म पिट कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार विशिष्ट विसंगतियों का विशेषता वाला एक जन्मजात हृदय दोष है? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्स डक्ट्स आर्टेरियोसस, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे में नाड़ी का आकलन किस धमनी पर सबसे अच्छा किया जाता है? रेडियल, कैरोटिड, बैक्रियल, बेरिकियल, बेरिकियल, फीमोरल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बेरिकियल। अगला क्वेश्चन है, विल्म्स ट्यूमर कहाँ की एक घातक बीमारी है? यकृत, गुर्दा, मस्तिष्क, हड्डी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गुर्दा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, विल्म्स ट्यूमर जो होता है। एक शिशु के आहार में अर्धठोस भोजन की शुरुआत कहाँ जाता है? शुरुआत को कहा जाता है केवल स्तनपान, बिनिंग, डाइटिंग, ग्रेजिंग। तो क्या कहा जाता है? बिनिंग कहा जाता है, पूरक आहार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रिफ्लेक्स को स्टार्टल रिफ्लेक्स, चौंकाने की प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है? रूटिंग रिफ्लेक्स, सर्टिंग रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, ग्राफ्सिंग रिफ्लेक्स। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोरो रिफ्लेक्स। अगला क्वेश्चन है, 5F, मक्खियाँ, उंगलियां, मल, भोजन, फोमाइट्स किसके संचरण के से जुड़े हैं? तपेदिक, टाइफाइड बुखार, खसरा, HIV। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? टाइफाइड बुखार। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे को जन्म के समय कम वजन का माना जाता है यदि उसका वजन इससे कम हो? 3.5 किग्रा, 3.5 किलो, 3 किलो, 2.5 किलो, 2 किलो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लगभग कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काली खांसी का कारक जीव है? कोरिनोबैक्टीरियम, डिप्थीरिया, बोर्डेटेला, पर्टुसिस, कोलेस्ट्रेडियम, टेटानी, हेमोफेलिस, इन्फ्लुएंजा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिशु में सबसे पहले निकलने वाले दांत आमतौर पर होते हैं? ऊपरी केंद्रीय कृदंत, नीचे केंद्रीय कृदंत, कैनाइन, मोलर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निचले वाले होते हैं केंद्रीय कृदंत। ऑप्शन बी।
लोअर सेंट्रल इंसीजर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? ए विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, बुल नेक सांड जैसी गर्दन दिखना किस बीमारी की विशेषता है? टिटनेस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, काली खांसी, पोलियो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डिप्थीरिया। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण अवध नवजात शिशु के सिर को औसत परिध होती है 25 से 28 सेंटीमीटर, 29 से 32 सेंटीमीटर, 33 से 35 सेंटीमीटर, 36 से 38 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेंटावैलेंट वैक्सीन 5 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है, इनमें से कौन सी शामिल नहीं है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, खसरा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खसरा जो है इसमें नहीं शामिल है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिशु में निर्जलीकरण का संकेत है? उभरा हुआ फॉन्टनेल, बढ़ा हुआ मूत्र उत्पादन, धसी हुई आंखें, नम श्लेष्म झिल्ली। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धसी हुई आंखें। अगला क्वेश्चन है, पाइलोरिक स्टोनोसिस की विशेषता है दस्त, कब्ज, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, तेज धार वाली उल्टी, पीलिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। सहसावस्था इन्फेंसी की अवधि है, तो इन्फेंसी की सहसावस्था की अवधि कितनी होती है? 28 दिन से 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का एक प्रमुख घटक है? प्रोटीन, वसा, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम। कौन सा हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम को इस नाम से जाना जाता है? ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 21, मोनोसोमी एक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ट्राइसोमी 21, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बैम्बिक्स रिफ्लेक्स को एक शिशु में किस उम्र तक सामान्य माना जाता है? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 साल। अगला क्वेश्चन है, बचपन में होने वाला सबसे आम कैंसर है? फिल्म्स ट्यूमर, रेटिनोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, ल्यूकेमिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 10 का नियम, रूल ऑफ टेंस किसके सर्जिकल सुधार के लिए उपयोग किया जाता है? क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, ट्रैकियोसोफेगल फिस्टुला, स्पाइना बिफिडा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे का जन्म के समय वजन कब तक तिगुना होने की उम्मीद है? 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, 2 साल। कौन सा ऑप्शन सही है? 1 साल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु में लैनियुगा का तात्पर्य है? त्वचा पर सफेद पनीर जैसा पदार्थ, हाथ और पैरों का नीला पड़ना, शरीर पर महीन मुलायम बाल, खोपड़ी का सूजन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन्यूरेसिस किसका चिकित्सीय शब्द है? एन्यूरेसिस किसका शब्द है? बिस्तर गीला करना, नींद में चलना, नाखून बचाना, हल्का आना। तो कौन सा हो जाएगा? बिस्तर गीला करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वाशिकोर मुख्य रूप से किसकी गंभीर कमी के कारण होता है? कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन सी, आयरन। तो कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से 2 बीमारी होती है, कौन कौन सी होती है? कमेंट करके बताइए आप। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे में दीर्घकालिक पोषण स्थिति का सबसे अच्छा संकेत है? उम्र के अनुसार वजन, उम्र के अनुसार ऊंचाई, ऊंचाई के अनुसार वजन, सिर की परिधि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
उम्र के अनुसार ऊंचाई। तो आप लोग बताइए 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और ई बुक पीडीएफ लेने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 50 में से कितने क्वेश्चन सही करके बताइए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।